गांव की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू होती है। जैसे कि ये धर्मपुर गांव है और यहाँ पर हमेशा बहुत ही चहल पहल रहता था। सब अपना जीवन यापन अच्छे से करते थे और एक साहूकार बहुत ही ज़िद्दी टाइप का था। गरीब लोग उसके यहाँ पैसे लेते थे तो वो उन्हें बहुत परेशान करता था। ये है सुरेश और यह उसकी पत्नी और 2 बच्चे। ये दोनों बहुत ही गरीब थे, खेती करके अपना किसी तरह से पेट पालते थे। सुरेश बहुत परेशान रहता था। इसी साहूकार के पास पैसा कुछ लिया था और वह साहूकार बार बार आकर के तगादा करता था कि मेरा पैसा लौटा दो। और दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि कैसे साहूकार का पैसा लौटाएं। तो पत्नी बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ दिमाग लगाती हूँ। सुरेश बोलता है कि मैं तो एकदम थक गया हूँ, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी अपने पति को समझाती है कि आप टेंशन मत लीजिए। फिर अगले दिन सुबह पत्नी अपने पति से बोल करके चली जाती है कुछ काम की तलाश में। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति की मदद कैसे करूं। रास्ते में चलते चलते एक मंदिर पड़ा। वहां पर एक साधु महात्मा मौन अवस्था में बैठे हुए थे। वह साधु के पास पहुंची। वह बोली, हे बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे पति कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूँ। और वह बाबा बोले कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक गधा देता हूँ। वहाँ देखो सामने गधा पड़ा हुआ है, तो तुम इस गधे को ले जाओ और इसे तुम अच्छे कामों में प्रयोग करना। और सुनीता सोचती है कि बाबा मैं ये गधा लेकर के क्या करूँगी। और इसके मन में यही दिमाग में घूम रहा था कि इस गधे से मैं क्या करूँगी। फिर भी वह गधे को लेकर के अपने घर की ओर चल देती है और दिमाग में यही उसके बार बार यही बात घूमती थी कि मैं इस गधे से क्या करूँगी। फिर वह अपने पति के पास आई। वह अपने पति से बोली कि मैं एक बाबा के पास गई थी, वह यह गधा दिए हैं। तो उसका पति नाराज़ हो जाता है, बोलता है कि इस गधे का हम लोग क्या करेंगे। तो सुनीता बोलती है कि इस पे हम लोग लकड़ी का काम कर सकते हैं, इस जंगल जा कर के लकड़ी आप ले आइए। और सुरेश जंगल चला जाता है। उसी गधे पर लकड़ियों का टुकड़ा बंडल बना करके सुरेश जंगल से लकड़ी लेकर मार्केट की ओर चल देता है और बोलता है सूखी लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। मार्केट में जाने के बाद कुछ लोग आते हैं, उससे मोल भाव करते हैं। वह बोलता है कि बहुत सूखी लकड़ियाँ हैं, आप ले लो। लकड़ियाँ सब बिक जाती है। सुरेश घर आ जाता है। वह बहुत खुश होता है कि सुनीता तुमने बहुत अच्छा काम किया, सारी लकड़ियाँ बिक गई। और फिर अगले दिन सुरेश फिर वही काम किया और इन लोग का बहुत ही अच्छा बिजनेस चालू हो गया। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। अब उनके घर में चूल्हा भी जलने लगा, नहीं तो कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। कैसे अपना जीवन यापन करते थे वही जानते थे। कुछ पैसा लकड़ियाँ बेच करके ये दोनों इकट्ठा कर लिए थे और सोच रहे थे कि साहूकार को पैसा दे देते हैं, क्योंकि वह बहुत परेशान करता था। और साहूकार को पैसा लौटा दिए। साहूकार बहुत ही टेंशन में हो गया कि ये मेरा पैसा इतना जल्दी कैसे लौटा सकता है। साहूकार बहुत ही दुष्ट टाइप का था। साहूकार अपने नौकरों से बोला कि उन लोग का क्या राज है, वो कैसे अब मेरा पैसा लौटा दिए, पता करो। तो फिर एक नौकर बोलता है कि वह एक गधा लेके आई है, तो उसका गधा तुम लोग चोरी करके ले आओ। साहूकार अपने नौकरों से यही बोलता है और नौकर लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि आज रात में हमें ये काम करना है। फिर शाम हो जाती है और नौकर लोग अपना प्लान बना लेते हैं कि आज गधा चोरी करना है। दोनों नौकर सुनीता के घर जाते हैं और गधा खंभे से बांधा हुआ था। दोनों नौकरें धीरे धीरे उस गधे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और छुड़ा करके उसे लेकर जा रहे थे। तभी सुनीता की नींद खुल गई। वह सोच रही थी कि कुछ आहट आ रही है। अपने पति को जगाती है कि उठिए, कुछ बाहर कुछ हो रहा है। और जैसे ही खिड़की खोलती है तभी वहाँ से नज़र आता है कि गधा को 2 आदमी लेकर के जा रहे हैं। और वह देख लेती है। फिर लगती है बाहर आके चिल्लाने और वो दोनों नौकर गधे को छोड़ करके चले जाते हैं। और सुनीता और सुरेश दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें सरपंच के पास जाना चाहिए। सरपंच के पास आए और सुनीता बोलती है कि साहूकार के 2 नौकर मेरे गधे को रात में चोरी कर रहे थे। और साहूकार और सरपंच जी दोनों एक गहरे मित्र थे। वह साहूकार का बात नहीं सुनता है सरपंच। दोनों वापस घर आ जाते हैं। वहाँ भी इन लोग को न्याय भी नहीं मिलता है। फिर दोनों आपस में बातें करते हैं कि आज रात को हम लोग जगे रहेंगे। फिर रात होती है
और गधे को खम्भे से बांध करके दोनों चारपाई लगाकर बाहर ही सो जाते हैं और नौकर आकर के वापस चले जाते हैं। फिर ऐसे ही देखते देखते सरपंच जो है सुनीता की बातों पे ध्यान नहीं देता है। फिर एक दिन सुरेश अपना गधे के साथ फिर जाता है जंगल में लकड़ियाँ लेकर के बेचने, और वह सुरेश मार्केट की तरफ निकल जाता है और वह मार्केट में जाकर के चिल्लाता है, सूखी लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। तभी एक ठग उसे देख रहा था कि ये तो बहुत ही देहाती टाइप का आदमी है, इससे ठगने में मज़ा आएगा। और वह जाता है, बोलता है कि तुम कैसे लकड़ियाँ दे रहे हो। वह बोला कि मालिक लकड़ियाँ 4 सोने के सिक्के दीजिए तब लकड़ियाँ दूंगा। और वह बोलता ठीक है, जिस हालत में लकड़ियाँ हैं उसी हालत में मुझे चाहिए। और सुरेश बोलता है ठीक है, और सुरेश उसके पीछे पीछे चल देता है उसके घर। और वह ठग बोलता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। और सुरेश उसके घर पहुंच गया। बोलता है कि लकड़ियाँ कहाँ उतारे मालिक। तो ठग बोलता है कि क्या तुम अपना वादा भूल गए, तुम तो बोले थे कि जिस हालत में लकड़ियाँ हैं उसी हालत में मैं तुमको दूंगा, अब तुम गधे के साथ मुझे लकड़ियाँ दे दो। और ठग जो है अगल बगल के लोगों को भी बुला लेता है इंसाफ करने के लिए। लास्ट में सुरेश को अपने गधे को छोड़ करके जाना पड़ता है और वह सरपंच के पास जाते हैं। सभी गांव के लोग मिलकर के, सरपंच और ठग दोनों मित्र थे। यहाँ भी सुरेश को न्याय नहीं मिलता है। सुरेश उदास होकर के अपने घर जाता है, सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और पत्नी बहुत ही उदास हो जाती है। दोनों पति पत्नी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर पत्नी दिमाग लगाती है कि जो है अगले दिन मैं जाऊंगी। अपने पति को जगाती है, बोलती है कि जो पैसा आप ले करके आए हैं वह पैसा हमें दे दीजिए। फिर सुबह होती है और अपने पत्नी से बोलता है कि आज तो मैं उठने के हालत में नहीं हूँ। सुरेश को पूरा टेंशन हो गया था। पत्नी बोलती है ठीक है, कल का जो तुम 2 सोने का सिक्का लाए थे वो कहाँ है, मुझे दो। पति जो है दे देता है। 2 सोने का सिक्का ले करके सुनीता चली जाती है मार्केट। वह बोलती है कि तुम घर पे रहो, मैं आती हूँ। फिर रास्ते में साहूकार मिल जाता है। साहूकार को सारी बातें बताती है। साहूकार मन ही मन बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। फिर सुनीता जो है अपना मार्केट चली जाती है। वह गधे की तलाश में जाती है। फिर गधे पर लकड़ियाँ लोड करके वह अपने घर आ जाती है और अपने पति से बोलती है कल मार्केट मैं जाऊँगी। और फिर अगले दिन सुबह वह लकड़ियाँ लेकर बाज़ार चली जाती है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो चिल्ला रही थी। तभी उस ठग की नज़र उस पर पड़ी और वह फिर सोचा कि एक बकरा और मिल गया मुझे हलाल करने के लिए। और वह ठग सुनीता के पास पहुंच जाता है। वह बोलता है कैसे लकड़ियाँ दे रही हो। सुनीता बोलती है कि मालिक सोने का 10 सिक्का दीजिए और लकड़ियाँ आपकी। तो वो बोलता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, जिस हालत में लकड़ियाँ हैं उसी हालत में मुझे चाहिए। सुनीता बोलती है ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि जिस हालत में पैसे होंगे उसी हालत में मुझे चाहिए। और यह बातें बोल करके सुनीता उसके पीछे पीछे चल देती है और वह उसके घर पहुंच जाती है। बोलती है मालिक कहाँ लकड़ियाँ उतारूँ। वह ठग बोलता है कि क्या तुम अपना वादा भूल गई। तो बोलती है कि मालिक आप भी अपना वादा मत भूलिएगा कि जिस हालत में पैसे होंगे उसी हालत में मुझे चाहिए। और सुनीता यह बात बोल करके गधे के साथ लकड़ियाँ छोड़ देती है। मालिक आप अपना एक हाथ हमको दीजिए, क्योंकि जिस हालत में पैसे हैं उसी हालत में मुझे चाहिए, ये भी मेरा वादा था। क्योंकि आप बोले थे कि जिस हालत में लकड़ियाँ होंगी उसी हालत में लकड़ियाँ चाहिए। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है, आप भी अपना वादा पूरा करिए। ठग इधर उधर बतिया रहा था। फिर सारे मोहल्ले के लोग सुनीता की बातें सुन करके इकट्ठे हो गए और वह ठग को सभी गांव के लोग बोलने लगे कि कल भी तुमने एक आदमी के साथ ऐसे ही किया था। फिर सभी बोलते हैं कि चलो चलते हैं सरपंच के यहाँ। तो ठग बोलता है कि ठग खुश हो जाता है क्योंकि सरपंच उसका मित्र। सभी सरपंच के पास पहुँच जाते हैं और सुनीता बोलती है कि मुझे इसका एक हाथ चाहिए, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था और इसने भी मुझसे वादा किया था। मैंने अपना वादा पूरा किए, अब ये मेरा वादा पूरा करे कि अपना एक हाथ मुझे दे। सरपंच बोलता है कि हाँ ठग, तुम्हें अब सरपंच को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ, और 50,000 सोने के सिक्के उसको देना पड़ा, या तो एक हाथ अपना देती। और सुनीता अपना गधा सहित 50,000 सोने के सिक्के लेकर के अपने पति के साथ जो है खुश हो जाती है। पति बोलता है कि चलो साहूकार के पैसे लौटा देते हैं। दोनों पति पत्नी अब अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगे और साहूकार के सारे पैसे लौटा दिए। बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी। यह कहानी से आपको क्या सीख मिलती है?